अनुग्रह का संदेश आप तक उन ईसाई लोगों द्वारा लाया गया है जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं और जो बाइबल के पन्नों में ही इसकी शक्ति और अधिकार की सराहना करते हैं। इसके अध्ययन के लिए ईश्वर प्रदत्त एक योजना है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना बाइबल को समझने की कुंजी है। हमें खुशी है कि आप परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नजर डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है। चलो अब हम भी उसके साथ जुड़े। हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद साबित होगा। आज हम फिलिप्पियों के अध्याय 3 के उस अंश को देखते हैं जिसमें बताया गया है कि पौलुस ने अपना धर्म कैसे खो दिया। आप जानते हैं, हम एक युग के एक दिन में जी रहे हैं। हमेशा से यही माना जाता रहा है कि लोग धार्मिक होना अच्छा विचार मानते हैं। ओह, मैं अलबामा राज्य से हूँ। मैं अलबामा राज्य में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूँ। निचला अलबामा, मोबाइल अलबामा, अलबामा में दक्षिण में जहाँ तक आप बिना भीगे जा सकते हैं। और ओह, मैं जीवन भर लोगों को धर्म अपनाने के बारे में बात करते सुनता रहा और कोई बच जाता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान लेता है, उनमें विश्वास रखता है। और किसी ने कहा, ओह, उसे धर्म मिल गया। और ओह नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसे मोक्ष मिल गया, उसे मसीह मिल गया। लेकिन बहुत से लोगों को धर्म समझ में आता है। वास्तव में इससे पहले कि मैं बचा लिया जाता, इससे पहले कि मैं उस स्थान पर आता जहां मैं व्यक्तिगत रूप से अपना विश्वास और भरोसा केवल यीशु मसीह पर रखता कि वह मेरा उद्धार करता है और मेरा जीवन वही है जो मेरे पापों को क्षमा करता है, जो मेरे अपराध बोध और अपराध की असफलता और मेरी असफलता की शर्म को दूर करता है और उसके बदले में मुझे जीवन देता है। उस पर विश्वास करने से पहले मैं धार्मिक था। मेरा पालन पोषण एक धार्मिक घर में हुआ। हम सप्ताह में 3 या 4 बार चर्च जाते थे। हमने सभी धार्मिक कर्तव्य और अन्य कार्य किए। जब मैं 12 साल का था तब मैंने धर्म शिक्षा ली। मुझे पुष्टि कर दी गई, पुष्टिकरण से गुजरा, उन सभी लोगों को मिला, एक छोटा सा प्रमाण पत्र दिया, कहा कि ओह, आप जानते हैं, रिक ईश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का एक योग्य सदस्य है जिसके सभी अधिकार और विशेषाधिकार हैं। मेरे पास वह सब कुछ था और फिर भी मैं नरक के रास्ते पर भटक गया था। पौलुस ऐसा ही था। पौलुस अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां उसने कहा, आप जानते हैं, मैंने धर्म छोड़ दिया। अब यह सुनकर आप चौंक सकते हैं कि अनुग्रह के महान प्रेरित ने कहा, मेरा कोई धर्म नहीं है। क्या यह जानना दिलचस्प नहीं होगा कि उसने इसे कैसे खो दिया? खैर, फिलिप्पियों अध्याय 3 को देखिए। वह तीसरी कविता से शुरू करते हैं। वह कहता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा से आराधना करते हैं और मसीह यीशु में आनंदित होते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और वैसे जब वह कहता है हम खतना वाले हैं तो वह यह नहीं कह रहा है कि हम इस्राएल हैं। इस्राएल के शरीर का खतना हाथों से किया गया था। यह हाथों से किया गया शरीर का खतना नहीं है। यहाँ यदि आप कुलुस्सियों के अध्याय 2 पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि यह बिल्कुल अलग बात है। कुलुस्सियों 2 की 11वीं आयत में कहा गया है, मसीह में तुम भी उस खतने के द्वारा जो हाथ से नहीं किया जाता खतना किए गए हो, अर्थात मसीह के खतने से शरीर की पापमय देह उतार दी जाती है। यहाँ कुछ ऐसा है जो हाथों के बिना किया जाता है। इस्राएलियों के हाथों का खतना किया जाता था जिससे उन्हें एक दर्जा और पहचान मिलती थी। अब्राहमिक वाचा में परमेश्वर के समक्ष पहचान। वास्तव में अब्राहमिक वाचा को प्रेरितों के अध्याय 7 में खतने की वाचा कहा गया है, परंतु आपको और मुझे यीशु मसीह में एक पहचान दी गई है। हमें उसमें एक स्थिति दी गई है जो हाथ से किए गए शरीर के खतने से हमारे पास नहीं आती है। यह हमारे पास खतने के माध्यम से आता है जो कि हम कौन हैं, शरीर से, शरीर के पापों से, हाथों के बिना बनाया गया है, इसे काट दिया जाता है। तो यह लगभग ऐसा है जैसे कि यह इजराइल के विपरीत है। यही विचार है। यीशु मसीह में हमें यह पहचान प्राप्त है जहां हम उस पुरानी पहचान से पूरी तरह से अलग हो गए हैं जो आदम में हमारी थी। और अब वहां एक आध्यात्मिक लेन देन है जो परमेश्वर आपके लिए करता है। यह ऐसी चीज है जिसे आप नकली नहीं बना सकते। आप जानते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को करना था या नहीं करना था। असली हम आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं।
आप देखिए, हमारे अंदर एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। हम मसीह यीशु में आनंदित हैं और हमें शरीर पर कोई भरोसा नहीं। मुझे वह श्लोक बहुत पसंद है और मुझे पॉल का उसे कहने का तरीका भी बहुत पसंद है। जब वह आपको बताता है कि आप कौन हैं। आप वह खतना हैं जो शरीर के पापों को उतारने के लिए हाथों के बिना किया गया है। हम ऐसे ही हैं। यहाँ बताया गया है कि वह हमारा वर्णन कैसे करते हैं। हम आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम में उनकी आत्मा है। उसका जीवन हमारे पास है। हम वहां उसकी पूजा करते हैं। यह एक आंतरिक लेन देन है। यह कोई बाह्य भौतिक चीज नहीं है। हम मसीह यीशु में आनंदित हैं। हम यही तो कर रहे हैं। हम अपना सारा खजाना, अपना मूल्य और वह सब पाते हैं जिसे हम संजोते हैं। अपने पुत्र यीशु मसीह में ही वह है जिसमें पिता को सारा आनंद मिलता है और हमें भी। और हमें शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। और फिर वह चौथे पद में कहता है, यद्यपि मुझे शरीर पर भी भरोसा हो सकता है। वह यह वर्णन करना शुरू करने जा रहा है कि कैसे वह आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने लगा, मसीह यीशु में आनंदित हुआ और शरीर पर कोई भरोसा नहीं रखा। यही वर्णन है कि हम कौन हैं। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो वह कहेगा कि अब वह आत्मा में परमेश्वर की आराधना नहीं करने बल्कि शरीर में विश्वास न रखने की बात करने जा रहा है। क्योंकि जब वह हमारी पहचान का वर्णन करते हैं तो वह सबसे पहले यह बताते हैं कि हम कौन हैं और यह कैसे काम करती है। लेकिन जब वह काम शुरू करने जा रहा होता है तो वह वहां कैसे पहुंचा, वह पहले काम से शुरू करता है। आप देखिए, शरीर पर भरोसा न करना ही वह स्थान है जहां से मसीही जीवन शुरू होता है। स्वयं के प्रति गहरे अविश्वास के कारण आप इस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां आप अपने संसाधनों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और उस मूल्य और खजाने को ढूंढने लगते हैं जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र में रखा है। और आप उसमें आनंदित होते हैं। और आप उसमें ऐसे आनंदित होते हैं जैसे कोई बड़े धन पर आनंदित होता है। और फिर आप आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं। अतः जब वह इसकी महिमा का वर्णन कर रहा है तो वह ऊपर से शुरू करता है और नीचे की ओर कार्य करता है। लेकिन जब वह कार्य का वर्णन करने जा रहा है तो वह नीचे से शुरू करता है और आगे बढ़ता है। और वह कहता है कि यद्यपि मुझे शरीर पर भी भरोसा हो सकता है, यदि अन्य लोग सोचते हैं कि उसके पास महिमा है तो वह शरीर पर भरोसा कर सकता है, मैं उससे भी अधिक। पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस ने यह नहीं कहा कि मेरा शरीर पर भरोसा नहीं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं, बहुत से लोग अपने शरीर पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके, अर्थात वे किस पर गौरव करेंगे। पौलुस के पास बहुत कुछ था जिस पर वह गर्व कर सकता था। उसके जीवन में बहुत सी चीजें थीं जिनसे वह आत्मसंतुष्ट हो सकता था। हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सभी वास्तव में ऐसे ही हैं। इसे गर्व कहते हैं। गर्व शब्द का मध्य अक्षर पाप शब्द के मध्य अक्षर के समान ही है। वैसे यह लूसीफेर शब्द का मध्य अक्षर भी है और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब वे यहाँ मांस में विश्वास की बात करते हैं तो वे सिर्फ मेरे कंकाल पर लटके मांस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हमारे सार की बात कर रहे हैं कि हम अपने भीतर कौन हैं। वह हमारे अपने संसाधनों, हमारी अपनी पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि रोमियो 7 में उन्होंने कहा था, वे कहते हैं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। जब वे कहते हैं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में, तो वे मुझ में, मैं जो कुछ भी हूँ, मुझ में, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ के विषय में बात कर रहे हैं। मेरे संसाधन, मेरी योग्यताएं कुछ भी नहीं हैं। कोई भी अच्छा नहीं है। नहीं, एक भी नहीं। हम सबने पाप किया है और हम दूषित हैं। मेरे बारे में सब कुछ इसलिए जब पौलुस कहता है, अगर कोई भी आदमी सोचता है कि उसके पास कुछ है जो वह अपने पर गर्व कर सकता है, कि वह शरीर पर भरोसा कर सकता है, मैं और अधिक कह रहा हूँ, आप जानते हैं दोस्तों, मेरे पास यह सोचने के लिए बहुत सारे कारण थे कि मैंने इसे बनाया था। मेरे पास धर्म की भरमार थी। यह ऐसा आदमी नहीं है जो परित्यक्त था और जिसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। उसके पास बहुत कुछ था और वह कुछ नैतिक और धार्मिक विशिष्टताओं की सूची भी देने जा रहा है जिन पर वह चाहे तो गर्व कर सकता है। मैं इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का और इब्रानी हूँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ।
यह इब्रानी शब्द फरीसी व्यवस्था को छू रहा है। यह उसका गौरव था, स्थान का गौरव था, जाति का गौरव था। यह उसका गौरव था और उसकी अपनी स्थिति में आत्मसंतुष्टि थी। 8वें दिन खतना किया गया। देखो, मुझे यह अच्छा लगता है कि वह सिर्फ यहूदी नहीं है। उसका सिर्फ खतना नहीं हुआ है, उसका खतना हो चुका है। 8वां दिन। अब यह शुद्ध रक्त वाले इजरायली का प्रतीक है। ओह, अगर आप चाहें तो मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 12 पर वापस आइए। खतने के बारे में एक दिलचस्प बात है। यदि कोई गैर यहूदी अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना करना चाहता है तो वह यहूदी बन सकता है। एस्तेर के 8वें अध्याय की अंतिम आयत कहती है कि जब एस्तेर, हामान, मोर्दकै और सब लोगों के साथ ये बातें घटित हुई तो उस देश के बहुत से लोग यहूदी बन गए। अब एक गैर यहूदी यहूदी कैसे बनेगा? खैर, वह पहले अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास करेगा। इसहाक और याकूब ने पहचाना कि वह सृष्टि का परमेश्वर है और फिर वह खतने के माध्यम से अब्राहम की वाचा को स्वीकार करेगा। उत्पत्ति अध्याय 17 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम्हें सभी पुरुषों का खतना करना है और यदि किसी का खतना नहीं हुआ है तो उसे काट दिया जाएगा। और खतना परमेश्वर और अब्राहम के बीच वाचा का संकेत था और उन्हें इसे अपने शरीर में धारण करना था। अतः यदि आपने अब्राहमिक वाचा को अपनाया तो उसका चिन्ह, मुहर, निशान खतना था। अतः निर्गमन अध्याय 12 पद 48 में लिखा है, जब कोई परदेशी अर्थात अन्य जाति तुम्हारे संग रहकर यहोवा के लिए फसह पर्व मानना चाहे तो वह अपने सब पुरुषों का खतना कराए और तब वह समीप आकर उसे माने और वह देश में जन्मे हुए के समान ठहरेगा, क्योंकि कोई खतनारहित मनुष्य उसमें से न खाने पाएगा। एक व्यवस्था उसके लिए होगा जो घर में पैदा हुआ है और तुम्हारे साथ रहने वाले परदेशी के लिए जो घर में जन्मा है, मित्रवत है, और अन्य जाति जो यहूदी बन जाता है, उसका दर्जा एक जैसा है। उन दोनों को प्रवेश की अनुमति है क्योंकि खतने से अंतर पड़ता है। तुम कहते हो तो फिर पौलुस ने 8वें दिन खतना किए जाने के बारे में क्यों कहा? क्योंकि वह गैर यहूदी ऐसा नहीं कह सकता था। आप देखिए, एक शुद्ध खून वाला यहूदी, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस्राएल के वंश का है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अब्राहम से पैदा हुआ है, न कि यहूदी धर्म में धर्मांतरित नहीं हुआ है बल्कि अब्राहम से पैदा हुआ है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 12 लूका 2 में मरियम और यूसुफ यीशु के साथ ऐसा करते हैं। बच्चे के जन्म के 8वें दिन वे उसे मंदिर में ले जाते हैं और उसका खतना करते हैं। अब जबकि निर्गमन 12 में लूका ने कहा है कि वह अन्य जाति है, तो कौन इसमें शामिल होना चाहता है? वह बड़ा हो गया है, उसका खतना किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जा सकता। 8वें दिन खतना हुआ, मेरा मतलब है वह एक यहूदी हो सकता है लेकिन वह वास्तव में एक होमी नहीं हो सकता है। जब घर में जन्मे लोग, आप देखते हैं कि पौल बल्ले से क्या कर रहा है। वह कह रहा है, मैं सिर्फ खतना नहीं हुआ हूं, मैं खतना किया हुआ हूं। 8वां दिन। दोस्तों, मैं इस्राएल के वंश का शुद्ध रक्त हूं, मैं बिन्यामीन के गोत्र के पसंदीदा राष्ट्र का एक सच्चा हिस्सा हूं। मेरे पास सिर्फ अनुष्ठान और संबंध नहीं है, मुझे सम्मान मिला, जनजाति मिली। क्या तुम्हें याद है बेंजामिन कौन था? मुझे खेद है कि वह यूसुफ का सबसे छोटा पुत्र था। याकूब यूसुफ का भाई, वह याकूब की प्रिय पत्नी राहेल का सबसे छोटा पुत्र था जो इस्राएल का प्रथम राजा था। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का था। पौल कह रहे हैं, मेरी रगों में शाही खून बहता है। लड़का, मैं बोस्टन का रईस हूं। आप देखिए, वह जो कर रहा है वह यह है कि वह इब्रानियों के इब्रानी में अपनी बड़ाई करने के लिए यह सब सामान प्राप्त कर रहा है। जहां तक अपने बुजुर्गों की परंपराओं और रीति रिवाजों का सवाल है, वह शुद्धतावादी थे। वास्तव में मैं फरीसियों का फरीसी हूं और यह उसके धर्म पर उसका गर्व है, उसके कार्य करने पर उसका गर्व है, उसकी उपलब्धियों में उसकी आत्मसंतुष्टि है। मैं फरीसियों का फरीसी हूं। वास्तव में प्रेरितों के काम में वह कहता है, मैं एक फरीसी का पुत्र हूं। और उसने कहा, मैं गमलीएल के पांवों के पास बैठ गया। आपको प्रेरितों के काम 5 में गमलीएल का वर्णन याद होगा। गमलीएल आज 21वीं सदी में यहूदी समुदाय में चर्चित है। यदि आप यहूदी समुदाय में जाएं, तो वे अभी भी गमलीएल को इजराइल के अग्रणी रब्बी विद्वानों में से एक बताते हैं और पौलुस ने उनके चरणों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मैं फरीसियों का फरीसी हूं, फरीसी का बेटा हूं। यह मेरे लिए एक पारिवारिक परंपरा है। वो चर्च को सताने के उत्साह के संबंध में, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि धर्म ऐसा कैसे करता है? क्या यह दिलचस्प नहीं है कि धर्म में अपने से असहमत लोगों को सताना एक विशिष्टता का प्रतीक माना जाता है? क्यों?
क्योंकि आपको लगता है कि आप सही हैं और बाकी सब गलत हैं। आप ईश्वर के लिए बोल रहे हैं और आपको उन्हें उनके स्थान पर रखना होगा। वह ईर्ष्यालु था, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में और दूसरों के न्याय के विषय में उसमें कठोरता थी। वह निर्दोष था, निष्कलंक था, शाऊल के अभिलेख पर कोई दाग नहीं था। उसने कहा, मैंने एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जिया है और मुझे जाति का गौरव और धर्म का गौरव प्राप्त है। मुझे स्थान का गौरव और प्रदर्शन का गौरव प्राप्त है। मुझे ये सब चीजें मिल गई हैं और मैं उनसे बहुत संतुष्ट भी था। वैसे लेकिन 7वीं आयत, क्या आपको बाइबल में वर्णित नितम पसंद नहीं है? लेकिन यहाँ तो पूरा विरोधाभास है। कौन सी चीजें मेरे लिए लाभदायक थीं? आप 5वीं और 6ठी आयत में उन सभी बातों को देखें, उन सभी धार्मिक बातों को जिनके बारे में आपने कहा कि वे मेरे लिए लाभदायक थीं। मैंने उन्हें संजो कर रखा, मैंने उनका महत्व समझा, मैंने उन्हें अपनी संपत्ति माना। मैंने उन पर इस तरह भरोसा किया मानो वे मेरे लिए ठोस धन हो। वे सभी चीजें जिन्हें मैं लाभ समझता था, वे मेरे लिए प्राप्त हुई। मैंने घाटा गिना क्यों? मसीह के लिए। उन्होंने कहा, तुम उन सब चीजों को ले लो जो मैंने की, जिन पर मैंने भरोसा किया, जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरे लिए धन और मूल्यवान और लाभ और महत्वपूर्ण थीं। इन्हें एक तरफ रख दो और मसीह को इस तरफ रख दो और ये सारी चीजें उसके लिए खत्म हो जाएंगी। मैंने उसमें कुछ ऐसा पाया जो मेरे द्वारा छुए गए हर एक चीज से अधिक मूल्यवान था। मैं यीशु मसीह को संजोने लगा और मैंने उसमें एक मूल्य और एक लाभ और कुछ ऐसा पाया जिसे संजोया जाना चाहिए, जो हर एक चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। फिर जब उसने कहा कि मुझे लाभ हुआ, तो इसका मतलब था कि उसे कुछ मिला। जीवन का वास्तविक संचार, पहचान का वास्तविक संचार, आशीष का वास्तविक संचार पौलुस के पास आया। उसके जीवन में एक आध्यात्मिक वास्तविकता आई। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? आप उस अकेलेपन, उस खालीपन, उस छेद को अपने अंदर महसूस करते हैं जिसे आप वास्तव में नहीं भर सकते। यह वह खरोंच है। आप खुजली नहीं कर सकते। यह वह भूख है जिसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते। वह प्यास है जिसे आप शांत नहीं कर सकते और आप उसमें सामान डालना शुरू कर देते हैं। और आपने धर्म और अन्य सभी चीजों को शामिल कर लिया और बस उन्हीं चीजों को रटते चले गए। मेरा मतलब है, आपको यह लंबी सूची इसलिए मिली क्योंकि पहली चीज काम नहीं आई और आप उसमें चीजें ठूंसते जा रहे हैं। हो सकता है कि यह कुछ और हो जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया हो। शायद आपके लिए यह पैसा था, शायद यह सेक्स था, शायद यह शिक्षा है, शायद यह प्रसिद्धि है। यह आपके लिए जो भी हो, आप बस इसे वहां डालते रहें। लेकिन इससे काम पूरा नहीं होता। यह ऐसा है जैसे कि ब्लैक होल सब कुछ सोख लेता है और संतुष्ट नहीं करता। और पॉल ने कहा, मुझे जवाब मिल गया। तुम्हें पता है कि जवाब क्या था? 9वीं आयत कहती है कि मैं उसमें अपनी उस धार्मिकता के साथ नहीं पाया जाता जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ पाया जाता हूँ जो मसीह पर विश्वास करने से है और जो परमेश्वर की ओर से है। विश्वास के द्वारा मुझे वह उपहार मिला जिसमें वह सब कुछ शामिल था जिसकी मुझे कभी आवश्यकता थी। यीशु ने कुएं के पास उस छोटी महिला से कहा, इसमें कहा गया है, यदि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा पानी दूंगा और तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। उसने कुछ लोगों से कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ और अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा और आपको फिर कभी भूख नहीं लगेगी। किसी भी मामले में वह भौतिक पेय या भौतिक रोटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। वह कुछ आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं। उस हानि को संतुष्ट करें जो आपके अंदर है और आपको तृप्ति दें और आपको एक खजाना दें। आपने देखा होगा कि 7वीं आयत में ऐसा कहा गया है कि जो वस्तुएं मेरे लाभ की थीं, उन्हें मैंने हानि समझा। आपने देखा होगा कि शब्द गिनती भूतकाल में है। यह श्लोक उस विषय में बात कर रहा है जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। कवि ने कहा कि वह कविता पौलुस के जीवन में उस समय के बारे में बात कर रही है। वह मुठभेड़, वह अद्भुत मुठभेड़ जिसने उनके जीवन में क्रांति ला दी। एक बुराई लंबी। मैं प्रसन्न होता था और शर्म या डर से भयभीत हो जाता था जब तक कि एक नई वस्तु ने मेरी दृष्टि को आकर्षित नहीं किया और मेरे जंगली करियर को रोक दिया।
एक बिंदु आया जहां उसकी यीशु मसीह के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसने उसे रोक दिया, यह सोचकर कि वह जो कर रहा था वह पर्याप्त था, और उसने उसे मसीह में सभी लाभ, सभी वास्तविकताएं खोजने का कारण बना दिया जिनकी उसे कभी आवश्यकता थी। और उसने जो पाया वह यह था कि मुझे उसमें पाया जाना चाहिए, मेरी अपनी धार्मिकता नहीं जो इसे प्राप्त नहीं करने वाली है, बल्कि एक धार्मिकता है जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ पूरा किया है उसके माध्यम से परमेश्वर का एक उपहार है। आप जानते हैं, जब आप यह समझ जाते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम की सराहना की है कि जब हम पापी ही थे, जबकि आप इसे ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, जबकि आप इसे ठीक करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, मसीह आपके लिए मरा। जब आप इसे परमेश्वर के प्रेम के रूप में देखना शुरू करते हैं तो यही वह है जिसके बारे में पद 7वां कहता है। मैं यीशु मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को देख पाया जो सचमुच सच्चे दिल से सचमुच मुझसे प्रेम करता है, और उसने सच्चाई को सही साबित कर दिया। वैसे ईश्वर के साथ आपका संपर्क उसका प्रेम नहीं बल्कि उसका न्याय है। इसीलिए पद 9 कहता है कि मैं उसमें अपनी स्वयं की धार्मिकता के साथ नहीं जो व्यवस्था से है, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता के साथ पाया जाऊंगा जो विश्वास से है, अर्थात मसीह का विश्वास। और वह धार्मिकता जो विश्वास से परमेश्वर की है, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता, और परमेश्वर का न्याय उसकी पवित्रता बनाते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता उसकी सिद्धता का मापदंड है। उसका न्याय ही है जो चीजों को मापता है और उस धार्मिक निर्णय को लागू करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम कर सकता है, दिन भर आपसे प्रेम कर सकता है, परंतु यदि आपके पास उसकी धार्मिकता नहीं है तो उसका न्याय आपको स्वीकार नहीं करेगा। अतः परमेश्वर के प्रेम ने परमेश्वर की बुद्धि, उसकी सर्वज्ञता को प्रेरित किया कि वह एक योजना लेकर आए जिसके द्वारा उसका न्याय आपको उसकी धार्मिकता दे सके और इस प्रकार आपको स्वीकार कर सके। उस योजना को अनुग्रह कहा जाता है। परमेश्वर आपके लिए वह कर रहा है जो आप स्वयं नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूं कि आप 8वीं आयत पर ध्यान दें। 7वां पद भूतकाल का है। 8वां श्लोक, हाँ निःसंदेह, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। ध्यान दें कि 8वां श्लोक भूतकाल का नहीं बल्कि वर्तमान काल का है। आप देखिए 7वीं आयत में इसकी गणना की गई है। अब यह मेरी गिनती है। न केवल मैं दमिश्क के रास्ते पर इस क्रांतिकारी अनुभव और जीवन को बदलने वाली घटना तक पहुंचा जब मैं यीशु मसीह से मिला और मृत्यु से जीवन में पहुंचा, जब मैं उस स्थान पर आया जहां मैंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया और मैंने आत्मविश्वास को त्याग दिया और मैंने छोड़ दिया। मैं अपने आप पर पूर्ण अविश्वास में प्रवेश कर गया और मैंने उसे अपने वश में कर लिया, लेकिन मैं जारी रहा। मैं बस इसी तरह आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं इसे जारी रखता हूँ। आप देखिए, वहां त्याग की भावना निरंतर बनी हुई है। यह सूक्ष्म प्रलोभन है कि हम सभी को स्वयं पर भरोसा करने के लिए वापस जाना होगा, और इसलिए पौल ने कहा, आप जानते हैं कि क्या इसे दैनिक आधार पर बनाता है। यदि छंद 7 रूपांतरण है तो छंद 8 अभिषेक है। और वह क्या है? वह क्या बात है जिसने पौलुस को पवित्र रखा? वह क्या है जिसने इस मसीह के जीवन को उसके साथ नशे में रखा? यह मेरे प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की उत्कृष्टता थी। मुझे उनके कहने का तरीका बहुत पसंद आया जो जे ने कहा। बैक्स्टर का कहना है कि यह मसीह के नशे में धुत जीवन का वर्णन करता है। अपना स्नेह ऊपर की वस्तुओं पर लगाओ, इतना ही। इसमें कुछ गहरी बात है। वहां कुछ अधिक पूर्णता है। यह कुछ अधिक समृद्ध है। ध्यान दें कि वह यह बात कैसे कहता है, जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया है। और उनकी गिनती अवश्य करें, परंतु यह इसलिए कि मैं मसीह को जीत लूं। मैं उससे प्यार करता हूं जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया। और उनकी गिनती अवश्य करें, लेकिन गोबर उन्हें गिनती। गोबर में यह चुनाव करता हूं कि वे बेकार हैं। केवल मसीह को ही महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन पहले आपने कहा कि मैं पीड़ित हूं, यहां व्याकरण को न भूलें। दुख निष्क्रिय है। उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं यह विकल्प दैनिक आधार पर बनाऊं, मुझे उन सभी चीजों का नुकसान उठाना पड़ता है जो मुझे चाहिए। निष्क्रिय आवाज का मतलब है सक्रिय आवाज, जिसका मतलब है कि आप कार्य करते हैं। निष्क्रिय वाच्य का अर्थ है कि यह आपके साथ किया गया है। मेरे साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसके कारण मुझे यह चुनाव करना पड़ रहा है। आप देखिए, यह मेरे प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की उत्कृष्टता थी।
यह वह मूल्य था जो पौलुस ने पाया। यह वह खजाना था जो उसने पाया था। यह वह था जिसे उसने मसीह में संजोया था, जिसने उसे अपने शरीर में अपना सारा आत्मविश्वास खोने के लिए प्रेरित किया और उसे अपने उद्धारकर्ता में पूर्ण विश्वास रखने और दिन प्रतिदिन उस पर चलने के लिए प्रेरित किया। आप देखिए मित्र, ईसाई जीवन की कुंजी नीचे जाना और अपने आप को समर्पित करना और अपने आप को फिर से समर्पित करना और प्रार्थना करना और उसे थामे रखना और उसे प्राप्त करना नहीं है। संकल्प लेना। मसीही जीवन की कुंजी यीशु मसीह में अपना सब कुछ खोजना है, उसमें वह खजाना खोजना है जो परमेश्वर ने रखा है, वह धन, उसकी कृपा की महिमा का खजाना जो परमेश्वर ने आपको उसके पुत्र में दिया है। मसीही जीवन का रहस्य उसे सभी चीजों से ऊपर महत्व देना है जिससे मैं मसीह को जीत सकूं। वह मसीह में एक मूल्य और एक पुरस्कार देखता है। कुछ तो हासिल होगा। धन तो है जिसे पाना है, प्राप्त करना है, और यह और भी अधिक हो रहा है। यही ज्ञान की उत्कृष्टता है। मेरे प्रभु मसीह यीशु में यह उत्तम अप्रतिम ज्ञान धन है। अध्याय 1। इसमें कहा गया है, मेरे लिए मसीह के समान जीना और मरना लाभ है, क्योंकि मरना उससे अधिक पाना है। ओह, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय का खजाना बने। हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक मारानाथा।